हाय गाइस, वेलकम। फिर से स्वागत है सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक्टोपिक डर्मेटाइटिस के बारे में। हम बात करेंगे ये क्यों हो जाता है, इसका क्या कारण है और ये कैसे फैल जाता है और हम इसे कैसे पहचान सकते हैं और साथ में इसमें क्या एलोपैथिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना है, अच्छी जानकारी के लिए अंत तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। और चैनल पर नए हैं और अभी तक दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जानकारी अच्छी लगती है तो और भी लोगों को शेयर करिए, क्योंकि ये एक डर्मेटाइटिस एक ऐसी डिसीज होती है दोस्तों, वो स्किन की डिसीज होती है। तो समझ ही नहीं आ पाता कि ये डिसीज क्या है, ये सोरोसाइसिस का है या फिर आपका फंगल इन्फेक्शन है या फिर एक्जिमा है। तो ये कंफ्यूज सब कुछ हम दूर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझाते हैं आखिर एक्टोपिक डर्मेटाइटिस होता क्या है। ठीक है, तो एक्टोपिक डर्मेटाइटिस एक स्किन डिसीज है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी स्किन होती है, स्किन पर खुजली और सूजन ये दोनों होने लगती है। ऐसी स्थिति में जो स्किन होती है वो ड्राई और रूखी हो जाती है। तो दोस्तों क्या होता है, हमारी जब स्किन होती है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जब हमारी स्किन जो होती है, स्किन की जो पहली लेयर होती है, ठीक है, पहली लेयर जो जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, इस पहली लेयर में क्या होता है, सूजन आ जाता है। ठीक है, सूजन आ जाता है और खुजली होने लगती है, तो इसे हम एक्टोपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। डर्मेटाइटिस यानी टीस आया शब्द में, तो आखिरी शब्द में अगर टीस आया तो मतलब यहाँ पर भी सूजन की बात चल रही है, खुजली हो रही है, पपड़ीदार हो रही है और साथ में खुजली भी हो रही है, तो हम इसे एक्टोपिक डर्मेटाइटिस डेवलपमेंट हो जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, जो हमारी स्किन होती है, स्किन पर ऊपरी लेयर में क्या होता है, इचिंग होने लगती है, रेडनेस हो जाता है और वहाँ पर एक तरह का क्या पैचेस बन जाता है और उसके साथ में क्या है, एक तरह का पैचेस बन जाता है। तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एक्जिमा तो नहीं है, ये एक तरह का हम इसे एक्जिमा ही कह सकते हैं। ये आमतौर पे क्या होता है, बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, जैसे 2 साल 3 साल जो 4 साल के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें ये ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो उसके बाद में कुछ समस्याएं क्या होती है जो काफ़ी लोगों को लंबे समय तक चलती है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि भाई स्किन का जो रंग होता है वो हल्का हो जाता है, स्किन रेडनेस नज़र आने लगती है। वही आपका डार्कनेस, कई लोगों में क्या होता है, ब्राउनिश डिसीज रेसेस हो जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो होती है दोस्तों, मूवमेंट वाली जगह पे ज़्यादा फैलते हैं, जैसे कि हाथ, उंगलियाँ, आपकी पैरें और होठों के जो आसपास, ये यहाँ पर ज़्यादा होने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस के। ठीक है, और साथ में सोइलिंग तो होती रहती है इसमें। तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है किसी किसी को, और इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है, तो एक्टोपिक जो होती है डर्मेटाइटिस बहुत ज़्यादा इन क्षेत्रों को, शरीर के इन क्षेत्रों को पर पकड़ करती है जहाँ पे त्वचा जो मुड़ी होती है, जैसे आपको घुटनों के पीछे या फिर आपके कोहनी के अंदर या कहीं आपके हाथ और उंगली या पैरों में या पलकों पर, होठों पे, इन जगह पे ज़्यादा हो जाता है इसमें कुल मिला के। तो पपड़ी जम जाती है, खुजली होता है, लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं और उसमें साथ में सूजन होता है। तो ये सब कुछ एक्टोपिक डर्मेटाइटिस के कारण ही होता है। इसके कारण की बात करें, बेसिकली इसका कारण क्या होता है, देखो पहला कारण तो ये होता है कि कई तरह की, बहुत सारे लोगों को किसी तरह की एलर्जी के कारण में हो जाता है एक्टोपिक डर्मेटाइटिस। वहाँ पर डेवलपमेंट हो जाता है जहाँ पर किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन है, किसी तरह की स्किन डिसीज हुई है किसी व्यक्ति को, या होने के चांसेस है, यानी किसी तरह की जो एलर्जी है वो उस एलर्जी की वजह से होने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा कारण ये हो सकता है कि किसी व्यक्ति को किसी तरह का साइड इफेक्ट हुआ, या किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का हो, या फिर आपने किसी तरह का ड्रग्स या फिर किसी तरह की मेडिसिन वगैरह लिए, तो उसकी वजह से भी ये डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, और आपने देखा होगा किसी व्यक्ति की जो स्किन होती है उसकी तो हार्ड हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड होने के साथ साथ क्या मॉइस्चराइज नहीं होती, यानी डार्कनेस ज़्यादा हो जाती है, सूखी हो जाती है उसकी चमड़ी, तो उसमें भी ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद में देखो तीसरा कारण ये हो सकता है कि आप किसी तरह का साबुन वगैरह अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो स्किन क्या होती है, थोड़ी हार्ड बन जाती है। साबुन के द्वारा कोई केमिकल, वो जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या किसी तरह का केमिकल जो रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एलर्जी होने के संभावना बढ़ जाती है। और अगर किसी व्यक्ति को सोरोसाइटिस या फिर एक्जिमा हुआ, तो किसी तरह की एलर्जी हुआ, तो उसके इन्फेक्शन के बढ़ने के कारण भी ये एक्टोपिक डर्मेटाइटिस का रूप ले लेती है। ठीक है, तो ये कुछ उसके कारण थे। और ये अब बात कर लेते हैं इसके कुल मिलाकर सिम्टम्स, ये क्या क्या लक्षण इसको देखने को मिल सकते हैं।
तो लक्षण तो ये है दोस्तों कि आपको पता है कि ये जो एक्टोपिक डर्मेटाइटिस होता है ज़्यादातर क्या होता है, आपके जो मूवमेंट वाली जगह होती है, जो आपके शरीर के जो मूवमेंट वाले हिस्से होते हैं, जैसे घुटना, आपके हाथ पैर उंगलियां या होंठे या पलकों पर ये ज़्यादातर होने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें खुजली चलती है, काफ़ी गंभीर समस्या हो जाती है। खुजली के साथ साथ इसमें जलन हो सकती है। ठीक है, आपकी स्किन में क्या होता है, लाल भूरे या बैंगनी करके या फिर कुछ ग्रे चकत्ते जैसे बन जाते हैं, और इसमें छोटे छोटे एक फुंसी हो जाती है जिसमें लिक्विड भरा होता है और वो पपड़ी भी उसमें जमी होती है। और इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत लिक्विड जो होता है वो धीरे धीरे निकलने लगता है। लिक्विड निकलने के कारण क्या होता है, उसकी जो स्किन होती है उसमें क्या होता है, थोड़ी बहुत पपड़ी जम जाती है, रुखीदार हो जाती है, और पपड़ी जमने लगती है तो वो क्या होता है, ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है स्किन। तो उसमें क्या होता है, सोराइसिस होने के जैसा लगता है। ऐसा नहीं है, वो सोराइसिस नहीं होता, वो एक अलग चीज़ होती है। तो ये स्किन में क्या होता है, थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। तो आपके धूप वगैरह में आप बाहर गए या किसी तरह का धूल मिट्टी के कांटेक्ट में आए हो, और उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुजली चलने लगती है। तो ये सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, इसमें सोलिंग बढ़ जाती है, धीरे धीरे सोलिंग बढ़ने लगती है, रेडनेस हो जाता है। तो ये सब कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं एक्टोपिक डर्मेटाइटिस में। ठीक है, अब बात करते हैं डायग्नोसिस, क्या टेस्ट इसमें हम करा सकते हैं। तो आप वो इसमें क्या होता है, एक एलर्जिक टेस्ट होता है, एक एलर्जी टेस्ट होता है, पैचेस टेस्ट जिसे हम बोलते हैं। ये एलर्जिक टेस्ट होता है, ये क्या होता है, स्किन के ऊपर में थोड़ा सा टिश्यू वगैरह लेकर और स्किन में ही इसको टेस्ट किया जाता है। ठीक है, और इससे ये होता है कि किस तरह की प्रॉब्लम है, किस तरह का इन्फेक्शन है, एलर्जी कितनी तक फैली हुई है आपको, तो ये इस टेस्ट से सब कुछ पता चल जाता है। तो पैच टेस्ट भी इसमें डॉक्टर लिखने की सलाह देते हैं। ठीक है, तो अब बात ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट में क्या होता है दोस्तों, इसका जो इलाज होता है, इलाज बताने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के सलाह से आपको नहीं लेना है। ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। तो मेडिसिन इसमें सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, एंटी हिस्टामिन मेडिसिन चला जाएगी, कुछ स्टेरॉइड दिया जाएगा, कुछ एंटीबायोटिक दी जाएगी, ऑइंटमेंट लगाने का दिया जाएगा, क्रीम जिसे हम बोलते हैं। तो ये सब कुछ लगाने को बताया जाएगा। तो सबसे पहले एंटी हिस्टामिन मेडिसिन चला जाएगी एंड एंटी एलर्जी। बेसिकली इसमें क्या होता है, सबसे पहले खुजली बहुत होती है, तो खुजली को रोकने के लिए एंटी हिस्टामाइन को ब्लॉक करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले इसमें हाइड्रोक्सीजिन टैबलेट 25 mg की टैबलेट हमें इसमें चलानी पड़ेगी। ये 4 से 5 दिन तक आपको चलाना पड़ेगा। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा भी आपको ज़रूरत पड़ सकती हो तो 4-5 दिन से ऊपर भी आप चला सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका खुजली वगैरह कंट्रोल हो जाएगी। अब उसके बाद में इसमें स्टेरॉइड ड्रग भी चलाना पड़ेगा, डेक्सामेथासोन या फिर प्रेडनिसोलोन मेडिसिन। इन दो में से किसी एक मेडिसिन को आप चला सकते हो, साथ में 4 से 5 दिन तक चला सकते हैं इसमें। ठीक है, स्टेरॉइड को ज़्यादा नहीं चलाना है, 4 या 5 दिन तक काफ़ी होता है। तो वो क्या होगा, इसमें खुजली और जो आपके जो पपड़ी वगैरह जो जम रही है, खुजली जो हो रही है, तो वो कवर कर लेगा। उसके बाद में साथ में इसमें एंटीबायोटिक भी चलानी पड़ेगी। एंटीबायोटिक इसलिए चलानी पड़ेगी क्योंकि जो लिक्विड होता है, जो फुंसियाँ जो बन जाती है उसमें कभी कभी, तो उस लिक्विड को निकलता रहता है। तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं, या फिर बैक्टीरिया की वजह से वो इन्फेक्शन ज़्यादा फैलने लगता है। तो उसको रोकना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें एंटीबायोटिक दे सकते हैं, इरिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम की टैबलेट आप सुबह शाम 3 दिन तक इसको चला सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, जो स्किन के अंदर जो बैक्टीरिया पनप रहा है वो नहीं पनपेगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो वो फैलेगा नहीं दूसरे का। ठीक है, अब उसके बाद में क्या दे सकते हैं हम, उसके बाद में हम दे सकते हैं इसमें ऑइंटमेंट। देखो ऑइंटमेंट क्या है, इसमें आपको 4 डर्म हम इसे दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, क्लोबेटासोल, ठीक है ना, प्रोपाइनेट, उसके बाद तो नियोमाइसिन सल्फेट, और उसके बाद मिकोनोजोल। ये कॉम्बिनेशन का कोई भी क्रीम आपको यूज़ करना है, लोकली इफेक्ट करना है। जहाँ पर आपको एटोपिक डर्मेटाइटिस हुआ है वहाँ पर आपको लगाना है, सुबह शाम आप इसे लगा सकते हो, जहाँ तक ये कंट्रोल हो जाएगा। तो ये पूरा ट्रीटमेंट बताइए, पूरा ट्रीटमेंट लेने के बाद ही आपको पूरा रिलीफ मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।